Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In civics today we start first chapter, what is democracy for ninth. It is our first part. After study this chapter, we understand about the what is democracy and feature of democracy, its merits, and our today's topic is democracy and feature of democracy. What is democracy and why democracy? This is our first topic of this chapter. It's very important part. First of all, we should be understand about the democracy. When we're talking about a democracy, exactly democracy होती क्या है? तो जैसा अगर एक सिंपल से वर्ड में समझें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के थ्रू ही सेलेक्ट की जाती है, लोग ही रूल करते हैं और वो लोग जो लोग उन्हें सेलेक्ट करते हैं, जो लोग उन्हें इलेक्ट करके लेके जाते हैं, उन्हीं के ऊपर रूल करने का काम करते हैं. दैट्स मीन द वी नो दैट द डेमोक्रेसी एज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या होती है? एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है विच इज़ ऑफ द पीपल, जो कहाँ पे होती है? लोगों के ऊपर होती है. बाय द पीपल, लोगों के द्वारा होती है. एंड फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा किया जाता है. यानी कि लोगों का लोगों के ऊपर उनके ही द्वारा रूल किया जाना ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है. इन अदर वर्ड, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट मेक इट बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स के टाइप क्या होते हैं और इसका बेटर इम्पैक्ट क्या है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी जो दूसरे तरह के से हम हायरार्की की बात कर लें, मोनार्की की बात कर लें तो उसमें क्या है, और आपने देखा कि डिक्टेटरशिप की बात कर लें उसमें क्या है, एंड डेमोक्रेसी में क्या है. तो इस तरह की चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में अध्ययन इसमें स्टडी करेंगे. When we talking about the next point, that's a democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. डेमोक्रेसी क्या होती है? एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म्स है जिसमें रूलर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्टेड बाय द पीपल. पीपल्स के थ्रू यानी लोगों के माध्यम से ही उसको इलेक्ट करने का काम किया जाता है. यानी कि अगर हमारे एक एग्जाम्पल छोटा सा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स. हमने उन्हें इलेक्ट किया हुआ है, सबने मिलकर उनको यहाँ के इंडियन पॉपुलेशन ने इलेक्ट करने का काम किया हुआ है. अब वो क्या है, जब इलेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कैन बी यूज्ड बाय अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक. तो इस तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें किसके कंपेयर में, वो नॉन डेमोक्रेटिक्स गवर्नमेंट के कंपेयर में. द मिलिट्री रूलर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर एक एग्जांपल करें तो परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुना होगा. वो एक मिलिट्री रूलर्स थे पाकिस्तान के, और म्यांमार में भी कुछ ऐसा था कि ऐसे रूलर्स जिनको लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट करने का काम नहीं किया था. द किंग्स ऑफ कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर ऑल्सो नॉट चूजन बाय द पीपल. अब इनके अलावा किंग्स ऑफ कुवैत एंड सऊदी अरेबिया की अगर जब बात करते हैं तो इन लोगों का भी इलेक्शन नहीं हुआ था. इन लोगों को इलेक्ट करने का काम पीपल्स ने नहीं किया था. सो दैट द मीन्स ऑल दीज आर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. का मतलब साफ साफ हुआ क्या कि ये सभी के सभी क्या हैं? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. यानी कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे लोग वोटिंग्स नहीं करते. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी गिवन above इज नॉट एडिक्वेट. अगर हम डेमोक्रेसी के सिंपल फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से सटीक नहीं होता है. दिस अ सिंपल डेफिनेशन हेल्प्स टू अस टू कंडक्ट दैट द एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. इनकी इसका सीधा सीधा मतलब है कि सारे के सारे गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराते हैं वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं. बट ये पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते. बट
दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है. इन रियल सेंस देयर आर मेनी कंट्रीज विच हेल्ड इलेक्शन बट स्टिल दे कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री. बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं. हमारे यहाँ हमने कहा कि चलो हम इलेक्शन कराते हैं, हम अपने लोगों अपने जो लीडर होते हैं खुद उनको इलेक्ट करने का काम करते हैं. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं कि जो ऐसा करती हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करती. वाई इज दिस सो? ऐसा क्यों भाई? टू अंडरस्टैंड वी विल हैव द एग्जामिन द होल डेफिनेशन केयरफुली एंड विल हैव टू लर्न द स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. इस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे इलेक्शन होता है लेकिन वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती है. और हम अपनी बात करें, हमारे यहाँ भी वही प्रोसीजर होता है लेकिन वी आर नोन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इट्स मीन डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है. तो उन पॉइंट्स को समझने के लिए पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू हम इन दोनों को क्लियरिफाई कर सकते हैं. पहला वाला, द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. तो पहला फीचर से आता है डेमोक्रेसी का कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? बेस्ड ऑन विल ऑफ द पीपल. वो लोगों के विल के ऊपर डिपेंड करती है. हमारे यहाँ अगर हम लोग क्या हो, गवर्नमेंट क्या करे, मतलब जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाए तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ हट सकती है. यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको हटाया जा सकता है अगर सभी लोग एक साथ आ जाते हैं तो. लेकिन और वो अगर डिसीजन भी लेते हैं तो वो भी बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो उनका जो डिसीजन होता है वहाँ पे सारे लीडर्स उसमें परफॉर्म करते हैं. सारे लीडर्स अपने वोटिंग साइड रहते हैं, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट. द फैक्ट इज दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जैसे आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ पे क्या होता है कि ये पीपल्स के थ्रू, उसके विल के ऊपर डिपेंड करती है कि पीपल्स कब तक आपको एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में या फिर एक लीडर्स के रूप में आपको देखना चाहते हैं. और वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो सारे लीडर्स मिलकर लेते हैं. ये चीज़ तो क्लियर है. लेकिन इसमें एक फैक्ट भी है कि इसमें अगर लीडर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कर सकता है और इंटरेस्ट जो है पीपल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है तो वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है. दैट्स मीन व्हाट द डाटा फैक्ट इज that democratic government cannot be ignore the interest of the people. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो जो वहाँ के सोसाइटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके जो फेवरेबल सिचुएशन है उसको, जो इसमें उनको बेनिफिट होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकती. टू रन एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक अ पुलिस. एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पुलिस को बनाया गवर्नमेंट ने. एंड प्लान कीपिंग इन माइंड द पब्लिक इंटरेस्ट. और क्या करती है? प्लान्स को बनाती है किस चीज़ को फोकस करते हुए? पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस करती है. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए उसने पुलिस को रिप्रेजेंट किया. पुलिस आती है, पुलिस मेंटेन करती है सारी चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को. और बाकी जो प्लान्स होते हैं उनको फोकस किसको फोकस में रख के करती है? वो पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस यानी वेलफेयर को फोकस में रख के बनाने का काम करती है. कौन? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल्स. और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो कहाँ से होते हैं? वो उस एरिया से होते हैं जहाँ को वो जिस रीजन को वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो एटलीस्ट उसमें क्या होता है? वो भी लोग जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल. पे ड्यू रिस्पेक्ट टू विश ऑफ द पीपल. और किसके बेसिस पे? और वो क्या करते हैं? वो लीडर्स रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स. यानी कि जो लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम को समझना, जो लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना, सोशलिज्म को मेंटेन करने का काम भी करते हैं. तो ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वेरियस पॉलिसीज आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. यहाँ पे क्या होता है? सारे डिसीजन जो होते हैं किसके रिगार्डिंग? एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग. एंड द वेरियस पॉलिसी, और जितने भी तरह की पॉलिसीज़ बनती है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और अलग अलग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेता है? इलेक्टेड लीडर होता है. यानी कि जिनको हमने चूज़ करके असेंबलीज में भेजा हुआ है वो लोग क्या करते हैं? हमारे अपने वेलफेयर को फोकस करते हुए, यानी सोसाइटी के वेलफेयर को, कंट्री के वेलफेयर को फोकस करते हुए डिसीजन को लेने का काम करते हैं. ऑन द अदर हैंड द डिक्टेटरशिप इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप एंड द गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस. अब यहाँ पे क्या होता है?
जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप का मतलब आपको पता ही है, तानाशाही कहते हैं। इसमें जैसे अभी एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने सुना होगा वो क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया का बंदा जिसका नाम है जो भी है, उनका नाम जो है बहुत ही डिक्टेटरशिप के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा उनका नाम फ्रांस के जो थे हिटलर का नाम सुना है आपने। तो ये लोग क्या थे, डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्टेटरशिप की सिचुएशन की जब बात करते हैं तो इसमें जो डिसीजन होता है, यानी कि द डिक्टेटरशिप इज़ अ बेस्ड ऑन विल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल की थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि एक अकेला बंदा कैसा चाहता है, क्या चाहता है उसके ऊपर, या एक ग्रुप के ऊपर, ग्रुप ऑफ एंड द गवर्नमेंट फंक्शंस क्या करता है। एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिस्टम को क्या करता है, रूल्ड एंड रेगुलेट करने का काम करता है। अब कुछ नए वर्ड्स की अगर बात कर लें तो जिसमें आपके सामने दो वर्ड्स आते हैं, डेमोक्रेसी। तो इसमें बहुत सिंपल से वर्ड में वही बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल की बात करता है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज answerable टू द people who can change it through the constitutional means। अब नॉर्मली कहता है कि यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी की जब बात करें तो यहाँ पे कहता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो रूल्ड करती है, वेस्टेज इन द हैंड ऑफ द पीपल, जिसका रूलिंग सिचुएशन क्या होता है, लोगों के हाथों में होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल्स के विलिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड द गवर्नमेंट इज़ answerable टू द पीपल, और जो भी काम करती है इसके कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी क्या होती है, गवर्नमेंट answerable होती है पीपल के फेवर में। यानी लोगों को बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। When we talking about dictatorship, it is in it all the powers are in the hands of a single individuals। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या कंट्री का पूरा कंट्रोल कह लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन कह लीजिए, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो एक इंडिविजुअल हैंड्स में होती है, स्मॉल ग्रुप्स में होती हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप में कहते हैं। और ये ऐसा ग्रुप होता है या ऐसा इंडिविजुअल पर्सन होता है जो अपने लोगों के लिए answerable भी नहीं होता। यानी कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको किसी की जानकारी दे ये ज़रूरी नहीं है, उसके बारे में बताए ज़रूरी नहीं है। आगे हम बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान का एक एग्जांपल है, जैसे हमने देखा था वहाँ मिलिट्री रूल था, जिसमें जो हमारे परवेज मुशर्रफ थे वो इलेक्टेड होकर नहीं आए थे, ना ही उनको किसी ने इलेक्शन में ना ही किसी इलेक्शन में लड़े थे, और वो सीधे सीधे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे और उसको अपने हिसाब से रूल करने का काम किया था। इन पाकिस्तान द जनरल परवेज मुशर्रफ लीड्स अ मिलिट्री कॉर्प्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कॉर्प्स के थ्रू इन्होंने क्या किया था, एक मिलिट्री, जिसे नॉर्मली कह लीजिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ लीड्स टू मिलिट्री कॉर्प्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के मिलिट्री यानी खुद को गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश करने का काम किया था। एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इलेक्ट होके आई थी। आफ्टर कमिंग टू द पावर ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। अब जब पावर में आ गए तो उन्होंने क्या किया, पावर में आने के साथ ही इन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर लिए, उसमें अपने पावर, सारे पावर लगभग अपने हाथ में लिए। In August 2000, he issued a legal framework order (LFO), according to which the president got powers to dismiss the national or the provincial assemblies। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंतर्गत अब प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डर वो पावर आ गया कि वो क्या कर सकता है, असेंबली को डिसमिस कर सकता है। उन्होंने असेंबली को डिसमिस कर दिया। द वर्क of the civilians cabinet was to be supervised by the national security। अब जो सिविलियंस का कैबिनेट था, यानी कि कैबिनेट मंत्रालय जो था, कैबिनेट मंत्री जो थे उसमें,
अब उनको वो क्या करें, नेशनल सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे या नेशनल सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे सुपरवाइज या निरीक्षण करने का काम किया, यानी कि वो अब उनकी निगरानी में हमेशा सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे रहता था। द काउंसिल विच वॉज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स, अब वो काउंसिल क्या हुई, पूरी तरीके से डोमिनेट कर दी गई मिलिट्री ऑफिसर्स के थ्रू। आफ्टर अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास होने के बाद से द इलेक्शन वर हेल्ड to the national and the state assembly. So Pakistan has had election. Even after the election, the Pakistan could not be called a democratic country because the elected rulers was not given the right to take the final decisions. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इसके सब चीज़ों के बाद भी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद कुछ लोग इलेक्टेड होके असेंबली तक पहुँचे और पाकिस्तान ने इलेक्शन को हेल्ड भी कराया। तो इवन इलेक्शन के बाद भी वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो उसके डिसीजन की सिचुएशंस थी, जो डिसीजन पावर थे, फाइनली उनके हाथ में नहीं थे, यानी कि जो रूलर्स थे उनके हाथ में नहीं। द फाइनल डिसीजन वर इन द हैंड्स ऑफ मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी कि अगर देखें तो जो ये सारे डिसीजन लेते, जो भी असेंबली के इलेक्टेड लोग थे, वो अगर डिसीजन लेते तो उस डिसीजन को अप्रूवल जनरल परवेज ही करते तो वो कोई काम अप्रूव हो पाता। द हु वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के माध्यम से इलेक्टेड नहीं थे, वो बिना किसी इलेक्शन के ही रूलर बन के बैठे हुए थे। सो द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन द Poland and era are also not real democracy because the real power in these countries lays in extremely external hands, USSR. That's it. In case the Poland and USA, in case of the Iraq, so this gives us the first features of a democratic countries. The final decision making power must be those who are elected by the people. तो जैसे यहाँ पे पहले ही कहा गया है कुछ चीज़ें कि जनरल परवेज मुशर्रफ अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन में बॉर्डर चेंजेस लाए, जिनको उन्होंने एक फिनोमिना दे रखा था जिसको हम नॉर्मली जानते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो उनके अंडर कंट्रोल था। यानी कि हमारे इलेक्टेड पीपल्स कुछ भी करते, इलेक्टेड लीडर्स कुछ भी अगर उनको परफॉर्म करना होता था उसके लिए फाइनली उनको डिसीजन लेना पड़ता था परवेज मुशर्रफ से। इसके अलावा इराक की बात कर लें और ईरान और पोलैंड की बात कर लें तो इन जगहों पे भी क्या है कि यहाँ के लोग रूल नहीं करते, वहाँ USSR करती, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो अपना सिक्योरिटीज़ रीजन्स के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या करती, रूल्ड करने का काम करती थी। और इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पे भी क्या है, जो वहाँ के लोग हैं उनके पास अथॉरिटी ना होकर किसी एक्सटर्नल के पास अथॉरिटी थी रूलिंग्स की। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का सेंस यही है कि फीचर्स, जो मेन फीचर उसका, तो डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द फाइनल डिसीजन मेक पावर मस्ट बी विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मेन फीचर्स तो यही है कि पावर जो हो उन लोगों के पास होनी चाहिए जो लोग क्या हो, इलेक्टेड। फिर से समझिएगा, डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर यही है कि जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जीतते हैं, जीतने के बाद असेंबली में आते हैं, और असेंबली के बाद अगर उनको कुछ काम करना होता है अपने एरिया में या अपने डिपार्टमेंट में, अगर उसके लिए उनको किसी और से अप्रूवल लिया पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान में था कि वहाँ जनरल परवेज से उनको अप्रूवल लेना पड़ता था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हो जाती है, यानी कि बस कहने के लिए डेमोक्रेसी होती, वास्तविकता में डेमोक्रेसी नहीं होती। लेकिन अगर वही डिसीजन जो उनके डिपार्टमेंट का है वो खुद ले सकते हैं अपने लोगों को फोकस करते हुए, अपने लोगों को बेनिफिट देने के पर्पज़ पे, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रोसीजर होगा वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी का जो सेकंड फीचर्स है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई डर या भय वगैरह नहीं होना चाहिए। तो होल्डिंग इलेक्शन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंट्रीज टू कॉल एज अ डेमोक्रेसी। मतलब केवल हम समय समय पे इलेक्शन कराते रहें तो डेमोक्रेसी के लिए केवल इलेक्शन कराना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है, लेकिन वो अगर इलेक्शन क्या हो, फ्री एंड फेयर हो, यानी बिना डर के और साफ सुथरे तरीके से हो, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। तो चाइना की बात करते तो चाइना में क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.